गुड इवनिंग दिशा मैथमेटिक्स क्लासेज में सभी बच्चे को। आज मैं बात करने वाला हूँ प्रायिकता 15.1 में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 22 है, जो कि उदाहरण में ये चीज़ दिया हुआ है, दो पासा को उछाला गया है, उसमें कितने घटना हो सकता है। तो कुल घटना दिया हुआ है, कुल घटनाओं की संख्या 36 है। तो इन सवाल को हम बनाएंगे। इससे पहले जितने भी सवाल है 1 नंबर से लेकर 15.1 में 1 से लेकर 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं, उनमें से 1 से लेकर 21 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में बना चुके हैं। तो वीडियो भी छोटा छोटा है, सब पार्ट अलग अलग करके दिया हुआ है, बेसिक क्लास भी दिया हुआ है, वहाँ से आप देख के पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जो भी नए बच्चे इस पे आए हैं, जो पुराने हैं वो अपना तो देख ही रहे होंगे, जो नए हैं वो अपना देख सकते हैं। जो भी कोई दिक्कत है तो मैसेज बॉक्स में लिखिए, हम कोशिश करेंगे बताने का, समझाने का। और हमारा जो है सारा कुछ PDF भी आगे चलकर मिलेगा। उसके बाद और भी सब्जेक्ट है जो कि मैं क्लास दूंगा यूट्यूब पर। तो इस चैनल पर जो भी नए आए हैं उनको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, ताकि चैनल को थोड़ा आगे बढ़ सके, ताकि हम भी आप लोगों के लिए और भी कुछ कर सकें, समझ गए। तो इन क्वेश्चन को चलो ये बनाते हैं। तो सबसे पहले देखो क्या दिया हुआ है, तो पढ़ के बता देते हैं। देखो ये सब क्वेश्चन जो दिया हुआ है, उदाहरण 13 में ये दिया हुआ है, जो यहाँ हम लिखे हैं अभी। और सवाल क्या कह रहा है समझो। पहले सवाल है 22 नंबर का, कह रहा है कि उदाहरण 13 को देखिए, निम्नलिखित सारणी को पूरा कीजिए। माइक में आवाज़ आ रहा है ना, पूरा कीजिए। थोड़ा देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है, चलो है। घटनाओं दोनों पासों की संख्या का योग, यानी कि यहाँ पे संख्या का योग दिया हुआ है। घटना की पासा की जो संख्या है उसका योग दिया हुआ है, उसकी प्रायिकता भी कहीं कहीं पे निकाल के दे दिया है। और कह रहा है भरने के लिए, यानी कि यहाँ पे हम नीचे में बना लेते हैं थोड़ी सी जगह में। देखो दिया हुआ है घटना की योग, और भी लिखा है दोनों पासे की संख्या का योग। हम लिखेंगे घटना की प्रायिकता शॉर्ट में लिख रहे हैं, जगह नहीं है ज़्यादा। और यहाँ देखिए भरने के लिए दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? भरने के लिए। तो इसको हम भरेंगे। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 इस प्रकार दिया हुआ है। प्रायिकता दिया है 1/36 और प्रायिकता 5/36 और 1/36, ये प्रायिकता दिया हुआ है और प्रायिकता निकालना है। अब बात करें सवाल की, तो देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ये जो संख्या का योग दिया है, तो 2 दिया है। तो देखो 2, इसको यही वो संख्या है जिसको जोड़ने पर 2 होगा ना, और कोई संख्या है जिसको जोड़ने पर 2 हो। तो 2 का 1/36, यानी 2 जोड़कर एक ही बार आ रहा है ना। एक ही ऐसा है जो दोनों सिक्का को, पासा को जब उछाला तो दोनों में एक आया। तो एक ही बार ऐसा घटना हुआ ना, ऐसा घटना दोबारा कहीं नहीं है, तो एक बार। तो ये हो गया 1/36, इसकी प्रायिकता क्या हुआ? 1/36। अब योग दिया है 3, तो किसको किसको, यानी कितने बार ऐसी संख्या आया है जिसको जोड़कर 3 आता। तो देखो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी, इसको जोड़ते हैं 3, तो यानी 2 हो गया। तो इसके हो गया क्या? 2/36। कुल घटना है, घटना कितना हुआ? 2। कुल घटना कितना है? 36। यहाँ पे लिखा हुआ है 36 को काटेंगे तो 1/18। तो हम लिख देंगे यहाँ 1/18। अब बात करें कि यहाँ पे दिया है 4, तो योग इसका और इसका योग होता है 4, इसका भी योग होता है 4, इसका भी योग होता है 4। ऐसे 3 घटना है जिसका योग होता है 4। तो हम लिखेंगे 3/36, ये कट के आ जाएगा 1/12। यहाँ पे लिखेंगे 1/12। अब बात करें योग दिया हुआ है कितना? 5, तो इसको जोड़ेंगे तो 5 होगा, इसको भी जोड़ेंगे 5 होगा, इसको भी जोड़ेंगे 5 और इसको भी जोड़ेंगे 5। तो 1, 2, 3, 4 ऐसा संख्या कितने बार आया है? 4 बार। तो लिखेंगे यहाँ पे 4/36, ये कट के हो जाएगा 1/9। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/9। अब योग दिया है 6, तो 6 की बात करें तो इसको जोड़ने पर 6, 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 1, 2, 3, 4, 5। तो इसकी संख्या क्या है? 5। 5/36। ये नहीं कट रहा है तो उतने हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे
36। अब बात करें योग 7 की, तो इसको जोड़ने से 7, इसको भी 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 जोड़ने से 7, 1 2 3 4 5 6। तो ये इसकी संख्या क्या हो रहा है 6/36। ये कट का आता है 1/6, तो यहाँ पे क्या होगा 1/6। और देखो ये 8 वाला दिया है, फिर भी हम बताते हैं कैसे 5/36 हो रहा है। तो इनको जोड़ने पर 8 हो रहा है, इनको जोड़ने पर 8, इनको जोड़ने पर 8, इनको जोड़ने पर 8, इनको जोड़ने पर 1 2 3 4 5, तो कितना है 5। तो ये हो गया 5/36, यही दिया हुआ यहाँ पे। अब 9 की बात करें तो योग करने पे इसका भी 9 होता है, इसका भी 9 होता है, इसका भी 9 और इसका भी 9। तो 1 2 3 4 4, तो इसको लिखेंगे 4/36, ये भी कट का जाएगा 1/9, 1/9, तो यहाँ भी लिखेंगे 1/9। अब योग करें 10 की बात, तो 1 2 3, 3 बार 10 हो रहा है, तो ये हो गया 3/36, कट के हो जाएगा 1/12, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/12। अब 11 की बात करें तो 6 5 11, 1 और 2, इसकी घटना कितना है 2, तो 2/36, कट के हो जाएगा 1/18, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1/18। अब देखो 12 की बात करें तो योग 12 है, तो 12 1 12 है, तो 1/36। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन जो है 1 नंबर में ये दिया था, 1 नंबर, ये 1 नंबर बन गया है। अब 2 नंबर की बात करें तो इनको मिटा के 2 नंबर में क्या लिखा हुआ उनकी बात कर लेते हैं, नीचे में ही बता देते हैं। देखो दिख रहा है नीचे, यहाँ पे दिख रहा है ना 2 नंबर की, थोड़ा ऊपर में ही मिटा के, नहीं तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 नंबर की, दिखते हैं क्या लिखा हुआ है, दिख रहा है तो इसको ही मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, ये था क्वेश्चन नंबर 22 का 2 नंबर। अब देखिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है और 12 2 से लेकर 12 तक है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। क्या आप इस तर्क से सहमत हो? सकारण उत्तर दीजिए। यहाँ पे देखो पहले क्या कह रहा है कि संख्या जो है कुल परिणाम 11 है, कुल कितना है, कुल 11। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितना है 11। और संख्या जो दिया है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ तक अंकित है। अब कह रहा है इसकी क्या सभी की प्रायिकता, यानी ये प्रायिकता जो निकाला गया सबकी प्रायिकता 1/11। तो हम जब प्रायिकता निकालते हैं तो किसी की भी प्रायिकता 1/11 नहीं आ रहा है, और इस सवाल में कह रहा है कि ये तर्क देता है कि सबका प्रायिकता कितना है 1/11। तो पहले ही गलत है, क्योंकि सबका इतना नहीं है, तो घटना क्या है पहले ही गलत है, अतः इस तर्क से हम सहमत नहीं हैं। लिखेंगे अतः पर यहाँ लिखेंगे ये असत्य है, क्या है, यह नहीं है, नहीं, यह क्या है, नहीं है, या इसका तर्क हम दे सकते हैं कि इससे सहमत नहीं हूँ, इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि यह एक साम्प्रायिक घटना नहीं है। यह एक क्या है, साम्प्रायिक घटना नहीं है। जब 1/11 सबकी आता तब हम मानते कि यह सही है, सत्य है, तर्क भी सही है और यह साम्प्रायिक घटना है। जब 1/11 सबकी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये साम्प्रायिक घटना नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 22 बन गया। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 23 की, क्वेश्चन नंबर 23 की। तो इनको जो बच्चे नहीं लिखे लिखो और बना लो। ये उदाहरण में दिया हुआ है, उदाहरण जिसको ये नहीं बनाने होगा कि कैसे हम घटना की संख्या को लिखें, तो घटना कितने बार हुआ है, तो उदाहरण 13 में जाके समझिए, उदाहरण 13 में समझिए और वहाँ से इस घटना को देखिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दिया हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 22 का जो बनाया है यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, फिर भी हमने बना दिए समझने के लिए। एक खेल में 1 रुपया के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, प्रत्येक बार का परिणाम लिखा जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर अर्थात 3 चिट या 3 पट आने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। 3 सिक्का को उछाला गया है, तो देखिए सिक्के के उछालने
पर सिक्के को जब उछाला गया है तो कितना घटना हुआ है। तो पहला क्या है कि पहले क्या आ गया है, 3 हेड आया। दूसरी बार जब उछाला तो 2 गो हेड आया, 1 टेल आ गया। उसके बाद जब उछाला तो 2 गो टेल आ गया, 1 हेड आया। उसके बाद जब उछाला तो 1 हेड आया, 1 टेल आया, फिर 1 हेड आ गया। उसके बाद जब उछाला तो 1 टेल आया, 1 हेड आया, फिर 1 टेल आया। उसके बाद जब उछाला तो क्या हुआ कि 1 टेल आ गया, 2 गो हेड आ गया। उसके बाद जब उछाला तो क्या हुआ कि देखो ये आ गया 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहाँ पे फिर क्या करा, इसके बाद जब उछाला गया तो तो दोनों उसमें क्या हो गया, दोनों में तीनों में आ गया है टेल। तीनों में क्या आ गया है, टेल आ गया है। फिर जब उछाला गया है तो उसमें कह रहा है कि 1 हेड आया और क्या हुआ, 2 गो टेल आ गया। 1 हेड आया और 2 गो टेल आ गया। तो कुल घटना इतना है, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कुल घटना कितना है, 8। अब देखो वो हनीफ क्या कह रहा है कि अगर तीनों में अगर हेड आता है या तीनों में टेल आता है तो वो जीत जाता है। तो हारने की क्या प्रायिकता है। तो देखो 1 2 ऐसी घटना है जिसे वो जिता देता है, वो जीत जाता है हनीफ। कौन, हनीफ 2 ऐसी घटना है जो जीत जाता है, जीतने की घटना है। और हारने की घटना की बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 ऐसी घटना है। हनीफ का 6 ऐसी घटना है जो हराने का काम करता है। क्या करता है, हराने का काम। तो हारने की प्रायिकता लिखेंगे यहाँ पे, हारने की प्रायिकता, हनीफ की हारने की प्रायिकता, हनीफ की हारने की प्रायिकता, हनीफ जो हारता है उसकी प्रायिकता। तो कुल घटना कितना हो रहा है, हारने वाला 6, यानी हारने की संख्या कितना है, 6। और कुल घटना इस 2 सिक्के में कितना हो रहा है, 3 सिक्के में 8। तो काटेंगे तो ये हो जाए 3/4। 3/4% इसका चांस है हारने का। हनीफ की प्रायिकता क्या है, 3/4 है हारने का। समझ गए। तो जो नहीं समझे हैं वो फिर से इसको समझा देते हैं। देखो जहाँ 3 सिक्का को उछाला गया है तो तीनों सिक्का में कुल घटना हो गया 8। और हनीफ कह रहा है कि अगर 3 बार चित आता है, 3 बार पट आता है तो हम जीत जाते हैं। तो हमारे हारने की प्रायिकता बताइए। तो ये 6 बार में क्या होता है, वो हारता है। तो 6 बटा कुल संख्या को ले लेते हैं तो 3/4% उसकी हारने की चांसेस रहता है। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको लिखिए और मिटाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए बनाते हैं। इसमें 2 पासा को उछाला गया है। तो इसमें घटना अभी हमने बताया हूँ 22 नंबर में, वही घटना इसमें भी है। वही घटना क्या है, इसमें भी है। 1 2 3 4 5 6 सेम टू सेम घटना है। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 और 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4
6 5 6 6। ये देखो कुल घटना इसमें कितना हो गया, तो कुल घटनाओं की संख्या बराबर 36। कुल घटना की संख्या कितना है, 36। सवाल में देखो क्या कह रहा है, सवाल में दिया है कि 5 किसी बार में नहीं आए और 5 कम से कम एक बार आए। 5 किसी बार नहीं और 5 आने की प्रायिकता। यहाँ पे लिखेंगे 1 नंबर में 5 नहीं आने की प्रायिकता। 5 नहीं कितने बार आया है, क्या सवाल पूरा लिख देते हैं। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, 5 कम से कम एक बार आएगा। कम से कम एक बार, ज़्यादा बार आए तो आए ठीक है, लेकिन कम से कम एक बार, तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है, 5 किसी भी बार नहीं आए, तो यानी कितने ऐसे घटना है जिसमें 5 नहीं आया है। तो 1 2 3 4, इसमें 5 आ गया, चलो इसको छोड़ते। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसको छोड़ दो, इसमें 5 आ गया है। 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ऐसे घटना है जो 5 जिसमें एक भी बार नहीं आया। तो कितना कुल घटना कितना है, 25। तो 25 यानी 25 संख्या ऐसे है जो घटना है जिसमें क्या हुआ कि 5 नहीं आया। तो इसकी 5 किसी भी बार में नहीं आई, इसकी प्रायिकता हो गया 25/36। इसकी प्रायिकता क्या हो गया, 25/36। अब चले 5 कम से कम एक बार हो, तो देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। समझ गया। तो देखो यहाँ पे लिखा है कि कम से कम एक बार आए, यानी अधिक बार जितना बार आए वो ठीक है, लेकिन कम से कम उसमें एक बार 5 रहे। कम से कम एक बार हो, ऊपर जितना भी हो, 2 बार भी हो 3 बार भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम एक बार हो। तो कम से कम इसमें एक बार, तो ये भी आ जाएगा। तो इसकी 5 कम से कम एक बार आएगा, तो इसकी घटना कितना है, 11, और कुल घटना कितना है, 36। तो ये हो गया 5 कम से कम एक बार आएगा, इसकी प्रायिकता क्या हो, 11/36। और 5 किसी भी बार नहीं आए, इसकी प्रायिकता 25/36। एक नंबर हो गया 25/36, 2 नंबर 11/36। तो ये सवाल भी बन गया है। अब सवाल नंबर लास्ट है 25 नंबर का, जो अभी हम बताएंगे। जिनके समझ में नहीं आया वो घटना को देखकर समझ सकते हैं 5 कितने बार में नहीं है, अब 5 कितने बार में आया है उसको लिख लेंगे अलग, और कितने बार में नहीं है उसको अलग लिख के घटना हम निकाल सकते हैं, उसकी घटना की प्रायिकता निकाल सकते हैं। समझ गए। अब चलो इनको मिटा के आगे हम बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 25, चलिए इसको पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित में कौन से तर्क सत्य है और कौन से तर्क असत्य है, कारण सही उत्तर दिए। कोई तर्क दिया गया है, उसमें कौन सत्य है कौन असत्य है, ये क्या करना है, बताना है। समझ में आया। तो चलिए पहला नंबर क्या लिखा है, पहले नंबर में देखिए, यदि 2 सिक्का को एक साथ उछाला जाए तो इसके 3 संभावित परिणाम है, 2 चित्त 2 पट या प्रत्येक एक बार। अतः इनमें से प्रत्येक परिणामी की प्रायिकता 1/3 है। कह रहा है यानी कि इसकी प्रायिकता दिया है 1/3। तो सबसे पहले हम 2 सिक्कों को उछालेंगे, उसमें घटना कितना होता है। तो 2 सिक्के को जब हम उछालेंगे तो दोनों में हो सकता है कि हेड आ जाए, दोनों में हो सकता है कि टेल आ जाए, हो सकता है एक में हेड आए एक में टेल आए, हो सकता है एक में टेल आए एक में हेड आए। तो हमारे कुल घटना कितना है, 4। कुल घटना कितना है, 4। तो अब ये पूछ रहा है कि इनकी प्रायिकता क्या है, 1/3। तो कभी भी इसकी प्रायिकता 1/3 नहीं होगा, क्या होगा, 1/4। इसकी प्रायिकता क्या होगा, 1/4, क्योंकि 4 इसमें घटना हुआ तो एक कुल घटना 4 है, और ये कितने बार ये सब आया है, तो 4 बार।
तो ये होगा 1/4, कभी भी 1/3 नहीं होगा। यह तर्क क्या है? औसत है। पहला नंबर में लिखेंगे औसत्य है, औसत है। क्योंकि क्या होता है ना, इसमें घटना कितना है? कुल घटना है 4, तो इसकी प्रायिकता कुल घटना कितना है? 4, इसकी प्रायिकता क्या होगा? 1/4। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/4। ये कभी भी ये नहीं होगा, 1/4 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो 1/4, कुल सिक्का कितना है? 2 है, 1/4 नहीं होगा बच्चे। कुल सिक्का 2 है और दोनों को उछाला गया तो घटना कितना हो गया? इतना। दोनों सिक्का की मतलब दोनों सिक्का को 1 माना जाए तो इसकी प्रायिकता क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। दोनों सिक्का का अगर 1 माना जाए तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो समझ गए? या ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर, देखो P क्या है कि 2 चित्त, यानी कि 2 हेड ले लेते हैं, 2 हेड, तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगा 1/4। या P बराबर 2 टेल ले लेते हैं, पट, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 1/4। ये भी क्या हो जाएगा? 1/4। अब देखो 2, यानी घटना कितना हुआ? 2, तो 2/4 करेंगे, कट के 1/2 आ रहा है। 3 या 3 नहीं आ रहा है, या तो हम लिख सकते हैं इस तरह कि 2 चित आने की और 2 पट आने की, चाहे ऐसे। तो कभी भी 1/3 नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा लिख सकते हैं ये असत है, क्योंकि इसकी प्रायिकता 1/4 आ रहा है और ये नहीं। अब उसी में कह रहा है, देखिए उसी में क्या, यदि एक पासे को फेंका जाता है, इसकी 2 संभावित परिणाम है, एक विषम संख्या का, एक सम संख्या का। तो दूसरा नंबर क्या है? कोई पासा है, मान लो उस पासा को फेंका जाता, तो पासा यानी पासा में कितना संख्या है? डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 ये संख्या डिजिट रहता है। तो यहाँ पे देखो सम कितना है? सम बराबर देखा जाए तो 2 4 6 बराबर 3 संख्या है जो सम है। और विषम संख्या को देखा जाए तो विषम भी है, 1 3 और 5, वो भी 3 संख्या है। तो अब कह रहा है सम संख्या की प्रायिकता और विषम संख्या की प्रायिकता होता है 1/2। तो देखेंगे तो यहाँ पे देखें तो 3/6 कट के आ जाता है 1/2, समझ गया? यहाँ भी देखें तो 3/6 कट के आ जाएगा 1/2। तो इसकी क्या प्रायिकता, इसकी क्या कह रहा है सवाल में कि यह एक पासे को फेंका जाता है, तो इसे 2 संभावित परिणाम, एक सम संख्या का, एक विषम संख्या का, ज्ञात करने की प्रायिकता 1/2। तो ज्ञात किया गया जो प्रायिकता है वो 1/2 है। तो ये क्या है? सत्य है, सत्य है। क्योंकि इस घटना का प्रायिकता 1/2 आता है, इस घटना की प्रायिकता 1/2 आता है और यह सत्य है। ये तर्क जो है 2 नंबर का सत्य है और 1 नंबर का तर्क असत्य है। समझ में आया क्वेश्चन जो दिया हुआ है? तो चलिए हमारा 25 नंबर क्वेश्चन बन गए हैं और प्रश्नावली 15.2 जो कि मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा 15.2। तो जो बच्चे इन वीडियो को देख रहे हैं, जो भी छात्र जो सब देख रहे हैं, वो कोशिश कीजिएगा कि इनको शेयर करें, लाइक करें और कम से कम ये जहाँ तक इसे पहुँचाना हो वहाँ तक पहुँचा सकते हैं, ताकि कुछ आगे चलकर तुम्ही लोग के लिए हम कुछ और आगे करेंगे। कुछ होता है कि बच्चे जो है पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनकी भी उनकी तरफ से भी, हमारे तरफ से भी कोशिश रहता है ताकि उन बच्चों को हम पढ़ा सकें। उनका भी ये कोशिश रहे कि हम पढ़ सकें और हमारा भी कोशिश रहे कि उनको पढ़ा सके। जब तक वो देखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो नहीं पढ़ सकता है। तो मेरे पास जब तक आएगा नहीं या जुड़ेगा नहीं, तब तक क्या होगा? वो नहीं पढ़ पाएगा। बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ से वो पढ़ सकता है, लेकिन किसी न किसी के पास उसको पढ़ना पड़ेगा, तभी वो पढ़ पाएगा, नहीं तो अन्यथा नहीं पढ़ पाएगा। चलिए समझ गए? इनके साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में आएंगे 15.2 को लेकर।